मैं जनता का ऋणी और जनता जाने किसकी फाइट है। और जो अंदर उन्होंने वोट डालने के लिए जो कर्मचारियों पर दी वो लिस्ट दूसरी थी। और एक तरफ चुनाव आयोग और पूरा प्रशासन बीजेपी की मदद कर रहा है कि जिस तरीके का वो कृत्य कर रहे हैं ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। किसी सरकार का नहीं होता, जब चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है तो वो शासन जो है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के प्रथम चरण के मतदान के बाद मथुरा के प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली है। चुनाव प्रचार में जुटने के बाद अब प्रत्याशी अपने परिवार और समर्थकों के साथ समय बिता रहे हैं। इस बीच मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल से नियो न्यूज ने मतदान के दूसरे दिन शुक्रवार को बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें मथुरा वृंदावन की जनता से भरपूर प्यार दुलार मिल रहा है और वे उसका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल से मौजूद हैं। चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, इसको लेकर के आज फुर्सत के क्षणों में हमारे साथ बैठे हुए हैं। जानते हैं कि क्या उनको लग रहा है, किस तरह के चुनावी आंकड़े वो अपने मन में सोच रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। कल आपका दिन काफी व्यस्त गुजरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। आज हमारा दिन बहुत अच्छा है और जितने भी दिन हमारे गुजरे सब अच्छे गुजरे। हमें मथुरा वृंदावन की जनता के दर्शन प्राप्त हुए, उनका मैं आशीर्वाद मिला और मैं मथुरा वृंदावन की जनता को हाथ जोड़ करके पैर छू के उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका कि ठाकुर जी के आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया, प्यार और अपना आशीर्वाद दिया। मैं जीवन भर उनका रेडी रहूँगा और जिस लायक भी हूँ, मैं जिस स्थिति में हूँ, उनकी जैसे एक सेवक अपने मालिक की सेवा करता है वैसे मैं अपनी जनता की सेवा करूँगा। किससे आप अपनी मेन फाइट मार रहे हैं? तीन अन्य पार्टियां देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह गठबंधन की सरकार बन रही है। मथुरा में भी 5 सीट गठबंधन जीत रहा है और मैं किससे फाइट मानूँ? मैं किसी से नहीं फाइट मानता अपनी। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि मेरी किसी से कोई फाइट नहीं है। मुझे जनता ने विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं जनता का ऋणी और जनता जाने किसकी फाइट है इस बात को मैं नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मेरी किसी से फाइट नहीं है। कल आप भ्रमण किया, कुछ जगह दिक्कतें आपको आई, ऐसा लगा कि आपके द्वारा कई जगह झड़प हुई? झड़प इस वजह से हुई थी, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। प्रशासन ने पूरी कार्यकर्ता बन करके, शासन प्रशासन ने बीजेपी का काम किया। बीएलओ ने, आरओ ने, सब ने, डीएम, एसपी सब ने काम किया जनता का एजेंट बन करके। उन्होंने जो हमको 1 तारीख के बाद जो उन्होंने हमें जो बूथ लिस्ट दी वो हमें, और वोटर लिस्ट दी वो हमें और दी, और जो अंदर उन्होंने वोट डालने के लिए जो कर्मचारियों पर दी वो लिस्ट दूसरी थी, और बीजेपी वालों को जो उन्होंने लिस्ट दी वो दूसरी थी। तो हमारी लिस्ट किस बूथ पे आपको देखने को मिली? मुझे हर बूथ पर यही देखने को मिला। जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के वोट और यादव समाज के वोट थे वहाँ इन्होंने हज़ारों की संख्या में वोट काट दिए मुस्लिम और यादवों के, जिससे कि समाजवादी पार्टी को वोट न जाए। और जिस तरीके की उनकी सोच है ये गंदी है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र में एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, और एक तरफ चुनाव आयोग और पूरा प्रशासन बीजेपी की मदद कर रहा है। और ऐसा घृणा का काम इन लोगों ने किया। इन्होंने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है और ये अपनी आत्मा में झांक करके शासन प्रशासन और चुनाव आयोग देखे कि जिस तरीके का वो कृत्य कर रहे हैं ईश्वर उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। क्या लगता है आपको कि संज्ञान आप अखिलेश जी के संज्ञान में ये चीज़ जरूर डालूंगा। और जिस प्रशासन ने जिस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया है वो व्यवहार हम उन्हें लौटा के देंगे कि उन्होंने ऐसा हमारे साथ गंदा व्यवहार किया है। हम उनकी जरूर शिकायत करेंगे कि इन्होंने जो कार्यकर्ता बन के काम किया। प्रशासन का आदमी किसी सरकार का नहीं होता। जब चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है तो वो शासन जो है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। किसी भी पार्टी का एजेंट बन के काम नहीं करता। इन लोगों ने एजेंट बन के काम किया है। जिन बीएलओ ने जिस तरीके का जो काम किया उनके खिलाफ हम शिकायत करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी बिठलवाएंगे। अपनी जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त? मैंने आपसे कहा कि मुझे जनता की कृपा रही है, आशीर्वाद है। मैं अपनी जीत को लेकर के पूर्ण तरह आश्वस्त हूँ और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ और बधाई देता हूँ कि जनता ने मेरे साथ अच्छा ही किया है। मेरे साथ जनता ने कोई गलत नहीं किया और जिन प्रत्याशी के साथ गलत किया वो प्रत्याशी जाने और जनता जाने।
ये थे हमारे साथ देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि जनता को उन्हें प्यार मिला है। उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए, कई जगह बूथ पर जो वोटिंग लिस्ट थी वो काफ़ी बदली हुई थी, अंदर अलग बूथ की लिस्ट थी और बाहर जो उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के पास लिस्ट थी अलग थी। कई जगह देखा गया था कि अंदर लिस्ट थी लेकिन बाहर वो डिलीटेड लिखे हुए थे। कई लोग अपने वोट से वंचित भी रहे, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की सोच रहा है। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। मैं जनता करेगी और जनता जाने किसकी फाइट है। और जो अंदर उन्होंने वोट डालने के लिए जो कर्मचारियों पर दी वो लिस्ट दूसरी थी। और एक तरफ चुनाव आयोग और पूरा प्रशासन बीजेपी की मदद कर रहा है। कि जिस तरीके का वो कृत्य कर रहे हैं ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। किसी सरकार का नहीं होता, जब चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है तो वो शासन जो है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है।